हरि ओम। प्रार्थना। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शंभुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय श्रीराम जय जय राम, श्रीराम श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय श्रीराम जय जय राम, श्रीराम 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 जय जय राम, जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। कल हम लोगों की राम कथा उस पड़ाव तक पहुंची थी जिस समय हनुमान जी राम जी को पूरा हालचाल बता रहे हैं सीता जी का। राम जी ने बहुत प्रेम बहुत भाव से पूछा कि हे हनुमान, हमको बताओ
सीता जी ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने प्राण की कैसे रक्षा करती है। हम भी सोचते हैं तो मन के अंदर आश्चर्य होता है, ऐसे दुष्ट राक्षस, क्रूर राक्षस, स्वार्थी राक्षस, स्वार्थी लोग हों तो सब प्रकार की क्रूरता, हिंसा, दुष्टता, अनैतिकता, सब चीजें उभर के आ जाती। अगर हम लोगों को कहीं पर भी अपने बाल बच्चों में भी नैतिकता का उभार करना है, अगर दैवी गुणों को उभारना होता है कि वो केयरिंग हो, बुद्धिमान हो, संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो, कार्य में दक्ष हो, तनाव से रहित हो, अगर इस प्रकार का हमको व्यक्तित्व किसी का भी चाहिए, अपना चाहिए या अपने ही प्रिय स्वजनों का चाहिए, तो एक चीज हमको बहुत ध्यान से कल्टीवेट करनी चाहिए। और चुनौती होती है, चैलेंज होता है, लेकिन ऐसी चुनौतियों में हार नहीं माननी चाहिए। तरीके होते हैं, इसीलिए हमको बहुत विनम्रता से उन सब तौर तरीकों का खोज करना चाहिए। हर शिक्षक व्यक्ति अपने विद्यार्थियों के अंदर अच्छे मूल्य, अच्छा व्यक्तित्व उत्पन्न हो, जिसके द्वारा वो जीवन में सुखी हो, सफल हो। सुखी सफल होने के लिए बाहर की चीजें नहीं चाहिए होती हैं, ये भ्रम मत रखो। सुखी होने के लिए, सफल होने के लिए केवल मन के मूल्य होते हैं। ऐसे रामायण में कितने प्रसंग आते हैं जहां पे राम जी खुद बताते हैं, आगे चल के विभीषण को बताएंगे। जिस समय रावण जो है वो उनके सामने आया युद्ध के मैदान में, उस समय विभीषण के मन के अंदर बड़ी चिंता हो गई। बड़ी विनम्रता से राम जी के पास गया, बोलते हैं भगवान ये उचित नहीं है। वो कैसे सुसज्जित है, संपन्न है, कैसे अनेकों अस्त्र शस्त्र से युक्त है, रथ पे बैठा है, और आप जमीन के ऊपर नंगे पैर, कोई कवच कुंडल नहीं, केवल एक आपके पास धनुष बाण। दिस इज नॉट फेयर, ये उचित नहीं है। लड़ाई में दोनों को समान होना चाहिए। तो राम जी ने मुस्कुराए और विभीषण को उसी समय उन्होंने एक बहुत अद्भुत उपदेश दिया। वो उपदेश विभीषण गीता के नाम से प्रसिद्ध है। विभीषण जी को राम जी बोलते हैं कि विभीषण ये बात बहुत अच्छी तरह समझो, जिसके वजह से व्यक्ति जीवन में सुखी होता है, संपन्न होता है, विजयी होता है, वो बाहर के कोई भी संसाधन नहीं होते। हम लोग सोचते नहीं थोड़ा बहुत तो रोल होगा, तो नहीं है। भगवान की बात अगर इसके प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, तो इसको एक ओपन माइंड से सोचो। वो वहां पे विभीषण को अनेकानेक मूल्यों की चर्चा करते हैं, माइंड सेट, वैल्यूज। जो वैल्यूज होती हैं, जो माइंड सेट क्रिएट करती हैं, वो ही एकमात्र तरीका होता है जीवन में। आप कहीं पर भी चले जाएं, कुछ भी कर्म कर रहे हों, कैसे रिश्ते हों, कैसी परिस्थितियां हों, आपका माइंड सेट, आपके मूल्य वो ही निर्धारित करते हैं कि आप जीवन में कितनी ऊंचाई तक जाएंगे और कितने सुखी होंगे। बहुत ज्यादा बाहर की संपन्नता, उपलब्धियां वो सुख का भी पर्याय नहीं है। देखिए कैसी गलतफहमियां होती है हम लोगों को।
और जीवन भर यही चलता रहता है। तो मन के अंदर अच्छे मूल्य वो कल्टीवेट हमको भी करने चाहिए और अपने बच्चों के लिए करने चाहिए, स्वजनों के लिए कोशिश करनी चाहिए। कोई 10 बार कोई चीज संकेत करता रहे, दृष्टांत देता रहे, तर्क देता रहे, जीता रहे, तो सभी लोग प्रभावित होंगे। कल एक यहाँ पे दंपत्ति आश्रम में आए, उनका जन्मदिन था, आशीर्वाद लेने आए। तो हमने पूछा, हाँ भाई कैसा काम वाम आपका चल रहा है? बोलते हैं, हाँ गुरुजी बहुत अच्छा चल रहा है, सब कृपा है आप लोगों की, और हमारे फैक्ट्री का विस्तार भी हो रहा है। और एक चीज उसने बोली कि हम विस्तार इस प्रकार से कर रहे हैं, हमारे पिताजी का जन्मदिन आने वाला है, तो उस दिन हम उनको उपहार देंगे। हमारा मन इतना खुश हुआ। बोलते हैं, देखिए इसकी उपलब्धियां किसी की सेवा और खुशी के लिए हो रही है। छोटी सी बात है। हमारी अपनी विशिष्टता, अपना अभिमान, अपनी ख्याति उसके लिए नहीं है। प्रेरणाएं देखिए कितनी सुंदर दिव्य है। गीता के 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता। अगर दैवी गुण होते हैं तो तुम मुक्ति की पथ पे चल लेते हो, सब चिंताओं की समाप्ति हो जाएगी। तो अपनी मन रूपी बगिया में अच्छे अच्छे मूल्य होने चाहिए। राम जी उसके दृष्टांत हैं, हनुमान जी उसके दृष्टांत हैं। कैसे केयरिंग है, कैसे संवेदनशील है, अपनी कोई चिंता नहीं है, दूसरे के प्रति भावना विराजमान है। तो बहुत ही प्रेम से उन्होंने पूछा, बताओ भाई हनुमान कैसे अपने प्राण की रक्षा करती? हमको पता है कि वो कितनी सेंसिटिव है, कोमल है, और हमारे प्रति कैसी निष्ठ है। तो वहां पे वो कैसे जी पा रही? और ये राक्षस लोग महान दुष्ट है। तो ये लोग जो दुष्ट होते हैं, देखिए चारों तरफ दुनिया में भी हम लोग कहानी सुनते रहते हैं ना। आजकल अखबार लोग हाइपर हो रहे हैं तालिबान की बातें सुन सुन के। भगवान भी जो है ना, सब चैनल्स के लिए मसाला देते रहते हैं। कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई रगड़ा होता रहता है और वो सब बड़े हाईली एक्साइटेड। अच्छाई के बारे में इतना ज्यादा कोई भी प्रचार नहीं करा इन लोगों ने, लेकिन दुष्टता, मारामुरी, इन सब चीजों में पूरा ध्यान होता है। और कैसी क्रूरता से मारते, ऐसे ही राक्षस लोग हैं। और हमारी सीता वहां अकेली कैसे रक्षा करती? हनुमान जी ने कितना बढ़िया जवाब दिया, सोचो तो। हनुमान जी बोलते हैं, महाराज जी, हे प्रभु, प्राण निकलना तो चाहते हैं। हमसे भी बोल रही थी कैसे जिएंगे, लेकिन प्राण निकल नहीं पाते हैं। नाम पाहरू दिवस निसी, दिन रात आपका ही नाम जपती रहती है। नाम जप ईश्वर के प्रति मन के अंदर सतत भावना जगाए रहने का पर्याय है। सतत आपकी ही भावना बनी रहती है, ये निमित्त है। हाँ, मन चंचल होता है, इधर उधर भागने की, दूसरी चिंताओं में जाने की संभावना होती है। गीता में भगवान कहते हैं, चंचलम निमनः कृष्ण। अर्जुन अपने मन की बात बताता है और भगवान भी उस चीज का अनुमोदन करते हैं कि बिल्कुल सही है, मन का स्वभाव है। अज्ञान में रहते हुए मन का स्वभाव होता है इधर उधर भागना।
ये बात तो सही है, इसीलिए जप करना चाहिए। जप में ये होता है, जब जब आप अपने मन को देखिए इधर उधर भागा, फिर भगवान की अवेयरनेस ले आओ, फिर जाएगा, फिर अवेयरनेस ले आओ। और जैसे मन के भागने की आदत पड़ गई है, वैसे ही मन में भगवान के स्मरण की आदत पड़ने लगती है। अच्छी आदत सही तो बुरी आदत काटी जाती है। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। और जब आपका ध्यान बन जाता है, खूब तीव्रता से रहता है, वो द्वार है, दरवाजा है। दरवाजा बंद बाकी सब चीजों के विचार के लिए। किसी चीज की अवेयरनेस आए तभी तो जाके उसके बारे में कोई भावना आएगी, काम क्रोध आएगा। जब जब काम क्रोध आए तो समझ लो कि हमारे मन में जो दिव्य परमात्मा है, आनंद स्वरूप, करुणा निधान, वो गौण हो गए। जब भगवान का ध्यान खंडित हो जाएगा तभी विकारों का प्रवेश होता है। ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित। और अपने ही आंखें सतत अपने चरणों में सर झुकाए हुए सतत उसी पे देखती रहती। तो हनुमान जी को तो याद आ रहा है कि रावण आया था, सर उठा के देखने तक के उसको महत्व नहीं दिया। वो तो निवेदन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रलोभन दे रहा था, डरा रहा था, लेकिन सीता जी अपनी आंख तक उठा के नहीं देख रही थी। आंखें उन्हीं के चरणों में लगी हुई थी, तो जैसे वहां पे ताला लग गया है। अब प्रभु आप ही बताइए, जाहि प्राण के ही बाट, प्राण कहां से निकले? बहुत बढ़िया जवाब हनुमान जी का। हनुमान जी की वाणी हमको बहुत प्रभावित करती है। हम सतत विनम्रता से हनुमान जी की वाणी से सीखने की प्रेरणा रखते हैं। वही हमारे आदर्श, कैसे बोला जाए, क्या बोला जाए, कब बोला जाए, कब नहीं बोला जाए। वाणी का प्रयोग हनुमान जी जैसा उत्तम कुछ कोई नहीं करता है। आप हृदय में बसा लो उनको, हनुमान जी को। जिसने हनुमान जी को हृदय में बसा लिया, उसने सुंदर कांड पूरी पढ़ ली, मूल संदेश पकड़ लिया। यही सुंदर चीज है यहाँ पे। तो आगे जो है हनुमान जी भगवान को और संदेश देते हैं। 30वें दोहे के आगे देखिए, चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरण, दीन बंधु प्रणतारति हरण। मन क्रम बचन अनुरागी, के अपराध नाथ हूँ त्यागी। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पया। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करहि खटि बाधा। बिरह अगणित अनुतूल समीरा, श्वास जरई छन माही। नयन स्रवई जलु निज हित लागी,
जरे न पाव देह बिरहागी, सीता कहे अति विपति विशाला, बिनहि कहे बलि दीन दया, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीते, बेग चलिय प्रभु आनिया, प्रभु बल भुज बल खल दल जीत, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ऐसा बोलने के बाद हनुमान जी ने चूड़ामणि निकाल के दी। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी। हम जब निकल रहे थे उस समय हमको आपके लिए उन्होंने ये एक चिन्ह भेजा है। तो जहां राम जी ने चूड़ामणि देखी तो एकदम पहचान गए, और ऐसा लगा कि सीता जी की ही सन्निधि है, उन्हीं को इस समय देख रहे, महसूस कर रहे, एकदम उसको हृदय से लगा लेते हैं। रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, लेके हृदय से लगा लेते हैं। देखिए, रिश्तों की पवित्रता प्रेम से होती है। व्यक्ति जो है वो निमित्त बनता है प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए। जो लोग ये सोचते हैं कि पति पत्नी या कोई आपका प्रियतम शरीर के प्रति कोई महत्व है, तो वो लोग बहुत ही सतही लोग हैं, असली ब्यूटी नहीं जानते। ब्यूटी तो तब होती है जब मन के अंदर प्रेम भाव होता है। सीता जी का स्नेह, सीता जी की भक्ति, सीता जी की निष्ठा, सीता जी का लगन, कैसे सतत वो प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही है। यही तो किसी को बेशकीमती बनाता है। और वो केवल भावुकता नहीं है, वो पूर्ण निष्ठा है। ऐसी भक्ति जहां पे हमारा अभिमान, हमारी अपनी ही विलक्षणा, स्मृति अपनी अलग, उसका विसर्जन हो जाना चाहिए। और जब आपका विसर्जन हो जाता है तो आप शून्य नहीं हो जाने चाहिए। आत्म विसर्जन, आत्म विस्मृति में शून्यता हो तो फिर आपको अभी सत्संग की जरूरत है, विवेक की जरूरत है। अभिमान हमारा काल्पनिक अस्मिता होती है। प्रेम से ये काल्पनिक अस्मिता बाधित हो जाती है और तब असलियत उभर के आती है। इसीलिए हम शून्य न हो जाएं, जग जाएं। प्रेम हमको जगाने के लिए निमित्त होता है, सुलाने के लिए नहीं। अविवेकी आदमी के अंदर जब आत्मविस्मृति होती है तो शून्य तुल्य हो जाता है, निद्रा तुल्य हो जाता है। जब आपकी अपनी अस्मिता खत्म हो और आप निद्रा तुल्य अवस्था में जाएं तो सोच लीजिए कि आपको जो है वह आत्मज्ञान के विवेक की जरूरत है। हम लोगों के पूरे सिद्धांत का आधार वेदांत दर्शन है। सनातन धर्म का आधार वेदांत दर्शन है। यही गोस्वामी जी जो इतने परम भक्त हैं, सुंदर भक्ति भावना को प्रकट करते हैं, वो वेदांत के परम ज्ञानी है। उनके लिए राम जी भी कैसे हैं, देखिए। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम
राम जी का यथार्थ ये भूलना नहीं चाहिए। राम जी के यथार्थ में जगने के लिए ही भक्ति करनी चाहिए। भक्ति राम जी की बाधक नहीं है, अभिमान की बाधक है, हमारी पृथक स्वतंत्र अस्मिता की निषेधक है। और जब ये जो है वह एक ऊपर से कवर हट जाता है, बादलों के ऊपर से बादल छट जाते हैं, तो सूर्य सामने प्रकट हो जाता है। आपकी भक्ति आपको सतत राम जी का दर्शन कराए। भक्ति में आप बिल्कुल ही आत्मविस्मृति करके बेहोश हो जाएं और तन मन सब शुद्ध भूल जाए, बोलते हैं रे फिर तो बहुत बड़ी चीज की तुमने मिस कर दी। जहां हमारे मन के अंदर विचार, अभिमान, विकार सब खत्म हुए, तो राम जी खड़े थे वहां पे। और राम जी के आते ही जहां वृत्तियां खत्म हुई, तो हम ही टुन्न हो गए, सो गए, बेहोश हो गए, सुध बुध खो दी। सुध बुध खोने में एक पता लगता है कि आपकी भावना बड़ी तीव्र है। जिसकी भावना तीव्र होती है वो ही सुध बुध खोता है, इतना बात तो प्रमाणित हो जाती है। लेकिन सुध बुध बाधित होने पे शून्यता होनी चाहिए कि राम जी होने चाहिए। बौद्ध लोगों का दर्शन है कि जहां पे आपकी अपनी अस्मिता खत्म हुई तो शून्य हो जाता है, उसको बोलते ही शून्यवाद है। तो आप शून्य हो जाते हैं। और जब कोई वैदिक दर्शन से युक्त, वेदांत दर्शन से युक्त अपनी सुध-बुध खोता है, वहीं पे राम जी मिलते हैं। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। जब ये सब अध्यारोप, ये कल्पनाएं बाधित होती हैं, तो वहां पे साक्षात राम जी मिला करते हैं। इसीलिए बहुत ही सजगता से अपनी सुध-बुध खोनी चाहिए कि जहां पे हमारे अंदर अहंकार, अभिमान, अपनी जो भी अस्मिता है वो बाधित हो, क्या रहता है? वहां राम जी मिलते हैं। तो यहां पे जो है प्रेम की बड़ी महिमा है। और जहां पे निस्वार्थ प्रेम होता है, वहां पे स्वार्थ खत्म हो जाता है। संबंधों में निस्वार्थ प्रेम होना, ये बहुत ही सुंदर और आशीर्वाद की बात है। हमने एक दिन बताया था, यहां पे देखिए गृहस्थ आश्रम के बारे में। गृहस्थ आश्रम में पता क्या होता है? ये आश्रम बन सकता है। आपको कहीं सदैव आश्रम में जाने की जरूरत नहीं। आपका घर, आपके संबंध, ये आश्रम का आशीर्वाद दे सकते हैं। हम गुरु के आश्रम में जाते हैं, वहां से गाइडेंस लेते हैं, दिशा लेते हैं, फिर यही अपना आश्रम बना देते हैं। देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम में तो सदैव हमारा ध्यान अपनी तरफ होता है। हमारा स्वास्थ्य, हमारा जो है वो ज्ञान, और हमारा अनेकों काम धंधा, हम। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही आपके जीवन का आस्पद आपके रिश्ते, पति पत्नी, वो हो जाए। जितनी खुशी से आप अपने लिए जिए थे, अब उतनी खुशी, उत्साह से आप दूसरे की खुशियों का ध्यान दीजिए और अपने स्वार्थ को किनारे करना, ये ग्रो करना होता है। जितने हद तक आप अपने सब स्वार्थ को, कामनाओं को, चिंताओं को सब खत्म करिए,
उतनी हद तक बाहर रिश्ते भी सुंदर बनते हैं और आध्यात्मिक विकास होता है। इसीलिए सुंदर प्रेम के प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। राम जी कैसे सीता जी के द्वारा दी हुई चूड़ामणि को हृदय से लगा लेते हैं और बड़े भाव विभोर होके आंख बंद करके बैठे थे, सीता जी की सन्निधि का अनुभव कर रहे थे। तो हनुमान जी आगे बोलते हैं, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हे नाथ, आंखों में जल भर के आपका स्मरण करते ही वो उनकी आंखों में जल भर आया था, आंसू आ गए थे। और ऐसे ही लोचन भरी बारी, वारी अर्थात जल, लोचनों में जल भरा आया था। और उस समय बड़ी भाव विभोर होके सीता जी ने कुछ हमको बातें भी बताई, संदेशा दिया। बचन कहे कछु जनक कुमारी, महाराज जनक की पुत्री, उन्होंने आपके लिए कुछ वचन कहे। एकदम भगवान अलर्ट हो गए उनका संदेश सुनने के लिए। क्या भेजा संदेश उन्होंने? तो हनुमान जी देखिए उनका संदेश कैसे बढ़िया बताते हैं, कितनी भाव, कितनी शिष्टाचार उसके अंदर ओतप्रोत है। अनुज समेत गहे प्रभु चरना, लक्ष्मण जी के साथ राम जी के चरण पड़ना। लक्ष्मण जी के भी चरण पड़ना कि राम जी के चरण पड़ना? ये तो लक्ष्मण जी की भाभी है, भाभी मां के समान है, तो उनके भी चरण पड़ना। अब सीता जी ने संदेश दिया है, भाई आप खुद विचारो क्यों दिया होगा। हनुमान जी तो उनका संदेश ही भेज रहे हैं। अनुज समेत गहे प्रभु चरना, प्रभु के चरण तो पढ़ना, वो तो साक्षात भगवान है। पति वैसे ही भगवान होते हैं। देखिए भगवत स्वरूप होते हैं, आप भी भगवत स्वरूप हैं। केवल ऐसा थोड़ी है कि पति को जो है आप ये चढ़ा रहे हो, पति आपको भगवान का स्वरूप देखते हैं। इसीलिए तो एक दूसरे की सेवा में पूरा अच्छी तरह से दिलो जान से करते हैं। आप कोई भी रिश्ता हो जाए, जब उसमें भगवत बुद्धि रख के करिए तो आप पूजा कर रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान तो उनके लिए हम लोगों के गृहस्थ आश्रम के नियम ही है। आदर करो, उनको ही अपना सर्वस्व समझो। पत्नी जो है पति को सर्वस्व समझ रही है, पति जो है पत्नी के प्रति वैसी आत्मीयता की भावना रख रहे हैं। तो भगवान राम के चरण पढ़ना तो सही बात है, लेकिन आ गया ना लक्ष्मण जी के, बोलते हैं अरे वहां पे तो उनके मन के अंदर बड़ी ग्लानि थी। जिस समय स्वर्ण मृग वहां पे आया था, जब वन में पंचवटी में स्वर्ण मृग दिखा और सीता जी ने उसको प्राप्त करने की इच्छा रखी और राम जी से निवेदन करा कि हे प्रभु, बहुत अच्छा, बड़ा विलक्षण है, तो आप कृपया जो है उसको लाइए। राम जी ने देखा, बोले सामान्यतः ये सोने का मृग और ये सब चीजों में तो ये मोहित होती नहीं है, लेकिन ठीक है, इच्छा है, हमसे नहीं कहेगी, किससे कहेगी।
तो उन्होंने जो है वो पीछे गए, लक्ष्मण जी को सौंप के गए, बोला तुम ध्यान रखना जरा। अब वहां पे वो कौन सा राक्षस आया था, और राम जी ने जब बाण मारा तो उन्होंने जो है वो लक्ष्मण जी का नाम लिया, सीता जी का नाम लिया। अब जहां पे उस स्वर्ण मृग ने इनका नाम लिया तो सीता जी बोलती लक्ष्मण जाओ जल्दी। लक्ष्मण जी ने बोला राम जी की आज्ञा, राम जी को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो राम जी की आवाज में उसने आवाज दी थी। अब सीता जी घबरा गई। लक्ष्मण जी को कोई संशय नहीं था, बोला नहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, राम जी को कोई कौन मारेगा, हिरण या कोई अगर राक्षस भी आया होगा इस रूप में, कोई राक्षस राम जी को नहीं मार सकता, इतना लक्ष्मण जी को पूरा ज्ञान था। तब भी इन्होंने जो बहुत ही कोई कठोर वचन कहे, जाने के लिए आज्ञा दी, कठोर वचन लक्ष्मण जी के लिए प्रयोग करना, और साथ साथ लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींच दी थी, बोला आप इसके बाहर मत निकलिएगा, उससे भी बाहर भी निकल आई। लक्ष्मण जी की आज्ञा का उल्लंघन भी करा, लक्ष्मण जी की उचित भावना नहीं समझी, भगवान के प्रति निष्ठा, लगन, विश्वास लक्ष्मण जी का इतना प्रगाढ़ था। तो लक्ष्मण जी से क्षमा याचना ये बिल्कुल उचित है। जहां पे कोई गलती करो तो क्षमा याचना अवश्य करा करो। क्षमा याचना से दोष का मार्जन हो जाता है। क्षमा याचना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अभी 2 दिन पहले ही जैनियों का पर्युषण पर्व था, तो अनेकों हमारे परिचय के जो जैनी लोग हैं वो लोग आगे बढ़ के बोलते हैं मिच्छामि दुक्कडम। तो बहुत ही अच्छे अच्छे बड़े वरिष्ठ लोग वो इस प्रकार से बोलते हैं, और साथ साथ उसको विस्तार भी करते हैं कि महाराज जी को जाने अनजाने गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करिएगा। आदमी के द्वारा जाने अनजाने कोई भी गलतियां होती रहती हैं, हमको ध्यान रहना चाहिए। हम अज्ञान में पड़े हुए हैं, अज्ञान में होने के वजह से अनेकों गलतियों की संभावना सब लोगों के अंदर होती रहती, और हम ही पूर्ण सजगता से अपने दोषों का मार्जन करें। ऐसी परंपराएं कि आदमी को बड़ा विनम्र बनाए, उसको ही अनेकों जाने अनजाने दोष का प्रायश्चित करवाएं, क्षमा याचना करवाएं, ये अच्छी चीजें हैं। हम लोग यद्यपि दैनंदिन प्रार्थना में बोलते हैं क्षमस्व पुरुषोत्तम, हम लोग की नित्य पूजा में क्षमा याचना होती, लेकिन ये बातें बड़ी अच्छी हैं, बुरे भाव से करनी चाहिए। अगर किसी से जाने अनजाने कोई गलती हो गई, गलत वचन हो गए, गलत आचरण हो गया, तो क्षमा मांगने में कोई छोटापना नहीं होता है, बल्कि छोटेपने के वजह से जो दोष होते हैं वो छोटापना समाप्त हो जाता है। तो लक्ष्मण जी के भी चरण पढ़ना, अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। और प्रभु कौन है? दीन बंधु, प्रणतारति हरना, दीनों के वो सदैव बंधु रहते हैं, ऐसा हृदय। दीन अर्थात कोई सहायता के लिए निवेदन कर रहा है,
किसी को जो है अपने असमर्थता का एहसास हो रहा है। उस दिन हम लोगों ने दीन दयालु विरत संभारी सीता जी के संदेश के अंतर्गत वो वाक्य सुना था ना, आप दीन होंगे तो वो दयालु होंगे, और अगर आप दीनता होती है अपनी असमर्थता का रियलाइजेशन। आज हम जो भी हैं इसके अंदर सीमाएं हैं, कमियां हैं, दोष है, अज्ञान है, मोह है, अभिमान है, बहिर्मुखता है, बाहर काम क्रोध है, महत्वाकांक्षाएं हैं बाहर। और ये महत्वाकांक्षाएं ऐसा नहीं है भगवान की सेवा के लिए हो रहा है, ये हमारे हम की संतुष्टि के लिए हो रहा है। ये सब दोष है। जब कहीं पर भी दोष होता है तो हम अहम की संतुष्टि करा करते। ऐसे व्यक्ति के अंदर दीनता नहीं है। दीनता होता है अपनी कमियों का रियलाइजेशन, अपनी कमियों का, दोषों का रियलाइजेशन होने का जो मन का भाव होता है ना, उसी को दीन कहते हैं। जब जब आप अपने ही दोषों का रियलाइजेशन करते हैं तो भगवान दया कर देते हैं। ये अनुभव करने की बात है। और यही शब्द जो यहां यूज हो रहा है सीता जी के द्वारा, दीन बंधु, आप दीन के बंधु हैं। दीन के आप मित्र हैं। बंधु जो है मित्र है। किष्किंधा कांड में मित्र कौन होता है इसका बहुत सुंदर प्रसंग आता है। किसको मित्र बोलते हैं? आउट ऑफ वे जाके जो किसी अपने ही मित्र की देखभाल करता है, मदद करता है, उसके दुख में दुखी होता है, उसको सुखी करने के लिए बहुत ही प्रयास करता है, और इस पूरे प्रोसेस में अपनी कोई थकावट और इन चीजों का कोई विचार भी नहीं करता है, वो बंधु होता है। सीता जी बोलते हैं हमको पता है कि ये दीन बंधु हैं। जहां कोई व्यक्ति दीन हो जाता है भगवान मित्र होके आपके जीवन में आ जाएंगे। किस रूप में आते हैं, कैसे आते हैं, यह आप अपना खुद अनुभव करना। आपको एहसास हो जाएगा कि आप अकेले नहीं हो। दीनता के बाद ही भगवान की सन्निधि का अनुभव हो जाता है। एक बहुत महान रिश्ता, एक दोस्त सदैव हो जाता है। और जो भी प्रणत है, प्रकृष्ट रूप से नत होना, उसको बोलते हैं प्रणत। प्रणतारति, ऐसे प्रणत लोगों के अंदर जो बड़ी तीव्र भावना है शरणागति की, वो अपने विश्वास का परिचय देते हैं भगवान के प्रति। प्रणतारति, प्रणत लोगों के अंदर सब दुखों को हरने वाले जो हैं उनको बोलते हैं प्रणतारति हरना। तो राम जी को जो है हमारा प्रणाम कहना, लक्ष्मण जी को भी कहना। लक्ष्मण जी पीछे ही खड़े थे। लक्ष्मण जी ने सुना होगा तो कितना संकोच लगा होगा। अरे वो माता जी ने हमको बोला। अरे राम 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 राम। लेकिन इस समय हनुमान जी संदेश दे रहे हैं। सीता जी बोलती हैं, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हूँ त्यागी। हे नाथ, हम मन क्रम
अर्थात कर्म और वचन, वाणी। वाणी से भी आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। वाणी भी घूम फिर के वही बातें करा करती है, हमारे भगवान, हमारे भगवान, हमारे। और कर्म भी ऐसे ही होते हैं, उन्हीं की सेवा, उन्हीं की शुश्रूषा, उन्हीं के पूजन, उन्हीं का भजन, और साथ साथ मन भी उन्हीं में रमा रहता है। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, भक्त का जीवन का आदर्श होता है। आपके जो भी इष्ट देवता हैं, आपके जो भी गुरुदेव हैं, उनके प्रति अपने मन को, अपनी पूरी पर्सनालिटी को ऐसी भक्ति के लिए प्रोग्राम करिए कि मन भी भगवान में रमे, वाणी भी भगवान में रमे, और सत जो कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, सब घूम फिर के आपके प्रियतम के लिए ही, उसी खुशी के लिए हो जाए। ये डिस्कवरी करनी चाहिए, ऐसे निर्मल प्रेम की डिस्कवरी। सीता जी बोलती हैं, भगवान हम आपके मन क्रम वचन से चरण अनुरागी, आपके चरणों के हम भक्त हैं। अनुराग, ऐसी सतत भावना। अनुराग बोलते हैं जब सतत भावना होती। हम आपके चरण के अनुरागी हैं प्रभु, और हमने तो पता है, हमको आप दीन बंधु हैं, प्रणतारति हरना है, लेकिन भगवान के ही अपराध नाथ हों त्यागी। भगवान हमको तो महसूस हो रहा है कि आपके रहते हुए किसकी मजाल है कि हमको जो आपसे दूर ले जाओ। आपने हमको त्याग दिया भगवान, कौन सा अपराध हो गया है हमसे। पहली बात तो भगवान ने कोई जो है उनको दूर नहीं करा, कोई त्यागा वैगा नहीं है, उनके ही कर्मों का फल मिल रहा है। हम क्या ठीक रहा भगवान पे फोड़े हैं? भगवान आपने त्याग दिया हमको। अच्छा, रियली? भगवान ने त्यागा? हमारे ही कर्मों ने, हमारे अविवेक ने, हमारे मोह ने। जब जब हमारे अंदर मोह आएगा, विवेक आएगा, अपना ही हवा आएगी कोई ना कोई, तो हम गलत दूसरा पथ पकड़ लेंगे। और जब हम दूसरा पथ पकड़ लेंगे तो भगवान बोलेंगे तथास्तु, तुम्हारी इच्छा चलने की है तो चलो, हम कैसे रोकें? तुमने जब अविवेक करा तो हमसे पूछा, जब मोहित हुए तो हमसे पूछा, तो सीधी बात स्वीकार करो कि तुम्हारा अपना निर्णय है। भगवान हमारे कर्माध्यक्ष हैं, कर्म फलदाता है। कर्म हम करते हैं, भगवान हमको फल दे देते हैं। जो हमको सतत फल दे रहा है, क्या उसने हमको त्यागा है कभी? कैसी बात बोलते हो? अब तुम ये बोलो कि भगवान कर्म तो हम अपनी मन मर्जी का, ज्ञान वशात, अविवेक वशात, स्वच्छंदता से कुछ भी करें, फल भगवान आप अच्छा देते रहो। आप इतना हमारे ऊपर कृपा करिए कि हमको स्वच्छंद रहने के उपरांत भी जीवन में अच्छे फल मिलते जाए। कितना मजा आ जाएगा भगवान, है ना? हम भगवान खूब मिर्ची खाएं लेकिन पेट न जले, ये काम आप करना है। खूब मिर्ची खाएं, जोरदार, आंध्रा वाली, राजस्थान वाली। राजस्थान में बहुत हमने सुना है मिर्ची होती है,
आंध्रा में तो और भयंकर होती है। भगवान अब आंध्र प्रदेश हम गए हैं तो थोड़ा मिर्ची खा लेते हैं, आप बाकी निपट लेना। क्या करें बेटा, हम तुम्हारे पेट के अंदर हम कैचिंग मुद्रा में बैठे रहे, जो मिर्ची आए उसको हड़प लें? क्यों खाई तुमने? अगर कर्म करा है तो तुमको फल उसके अनुरूप ही मिलेगा। कभी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, और अपने कर्मों के प्रति हमको सजगता का परिचय देना चाहिए। पता भगवान कैसे हैं? भगवान जो भी कर्म करो फल देने वाले हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा फील्ड है, तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम कर्म करो। जो कर्म करोगे हम तुमको गारंटी देते हैं उसके अनुरूप तुमको फल देंगे। अब जिम्मेदारी किसकी होगी? सीता जी खुद को सोचना चाहिए कि उन्होंने ये जो कर्म करा है कि राम जी ने बोला था। राम जी तो लक्ष्मण जी को पूरा जिम्मेदारी सौंप के गए, और लक्ष्मण जी ने भी पूरी व्यवस्था करी। लेकिन ठीक है, प्रभु इच्छा। तो इस तरीके से राम जी पे कभी भी जो है दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जब जब जीवन में कर्म करो उस समय पूरे अलर्ट रहो, कर्म करने के समय सजग रहो, उसका फल तुमको अवश्य मिलेगा। अब तुमने जहर खा लिया तो ये थोड़ी है कि जहर खा ले, भगवान जहर खा लिया आप निपट लेना। मजबूरी हो गई थी, खाना ही पड़ा था। आतंकवादी लोग चारों तरफ थे, हमको पिला रहे थे जहर। क्यों तुमने खाया? भाई हमारा काम तो जो भी तुम कर्म करोगे हम उपेक्षा नहीं कर सकते। तुम्हारे कर्मों के अनुरूप फल देना अवश्यम भावी होता है, और देखा जाए तो इसमें ईश्वर की अपार कृपा होती है, और हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। अब हम प्रत्येक कर्म में सजग रहें, विवेकी रहें, अच्छे भावना से युक्त रहें, और हमको पता है यहां पे ये बटन दबाएंगे तो यही फल आएगा, और ये पूरी व्यवस्था ईश्वर ने करी हुई। लेकिन जब आदमी अज्ञान में होता है, मोह में होता है, तो सीधे भगवान के ऊपर आरोपण करता है। भगवान आप क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन में इतना दुख हो रहा है, आपकी इतनी पूजा करी, इतना लड्डू भी चढ़ाया, इतना हमने दक्षिणा भी दी, इतना अनुष्ठान भी करा, आप हमारा ये मुसीबत क्यों नहीं दूर कर रहे हैं? देखिए हम लोग के शास्त्र कौन सा सिद्धांत जीवन का बता रहे हैं कि भूतकाल में तुमने कुछ गलत कर्म करा, वो भुगत रहे हो, आज सीख लो और आगे से मत करना, तुमको आगे से फल वो नहीं मिलेगा। भगवान कभी जीव के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो आपका डोमेन है, आपकी स्वतंत्रता का क्षेत्र है। अगर बिजली में हाथ डोगे तो करंट तो लगेगा ही। भगवान आपके रहते रहते हमको करंट क्यों लग गया? करंट क्यों लग गया? क्योंकि बेटा उंगली डाली थी। किसने उंगली करी? तुम्ही ने उंगली करी ना। तो ऐसे अनेकों भक्त लोग यही बोला करते, भगवान आपने हमको बुला दिया। तो समझ जाओ थोड़ी दुखी हैं,
इतनी दुखी हैं कि इस समय सब चीजों का विवेक पूरा नहीं है। सीता जी के मन के अंदर शोक के वजह से विपरीत चिंतन हो रहा है। जिसके अंदर बहुत शोक होता है, बुद्धि भी उल्टी होती है, मन के अंदर भी शोक होता है, और सब उल्टा पुल्टा। शोक के वजह से सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो राम जी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, बस ठीक है। के ही अपराध नाथ हूं त्यागी, कौन से अपराध की वजह से आपने हमको लंका जाने दिया। लंका में जो है वो अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच में आज हम बैठे हुए, आप ही ने जाने दिया होगा, आप परमिशन ही नहीं देते। देखो कैसा आदमी के अंदर उल्टा विचार होता है। हाँ, सीता जी को बाकी दोष याद नहीं आ रहे, एक दोष याद आ रहा है, अवगुण एक मोर मैं माना। हाँ, एक दोष है, वो मान रहे। हम आपको अपना प्राण समझते हैं, अपना जीवन समझते हैं, और जब हम अपने प्राण से दूर चले गए तो हमारा प्राण निकला नहीं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया भावना में अपने प्रेम के क्षणों में आदमी बोलता है, हे प्राण प्रिय, तुम तो हमारी प्राण हो। अगर कोई प्राण है तो उनसे दूर जाने के समय प्राण चला गया, है ना? निकल जाना चाहिए ना, टेक्निकली, थ्योरिटिकली। अगर कोई इतना प्रिय है कि आपका प्राण है, हे प्राण प्रिय। एक फिल्मी गाना भी है, प्राण प्रिय अब प्रेम का हम श्री गणेश करें। है? बोलते प्रेम का श्री गणेश करें, तुम तो प्राण प्रिय हो। अगर कोई प्राण प्रिय है तो प्राण जो है बिछुड़ते हुए निकल जाना चाहिए। महाराज दशरथ ने पूरी दुनिया को ये दृष्टांत दिया है। वो राम जी को बोलते थे कि तुम तो बेटा हमारे प्राण प्रिय हो, और राम जी गए, प्राण निकल गए। महाराज दशरथ कितनी वंदनीय हैं, आत्मीयता की उनमें कैसी पराकाष्ठा थी। राम जी भी उनके प्रति कितनी निष्ठा और लगन रखते थे कि वो पिताजी को इतना आदर करते थे, लेकिन राम जी भावुक नहीं हुए। भावना सुंदर होना एक चीज होती है, भावुक हो जाने का सामर्थ्य ये एक कमी होती, दोष होता है। भावना को सदैव बुद्धि का मार्गनिर्देशन मिलना परम आवश्यक होता है, क्योंकि भावना की आंख नहीं होती है, विवेक नहीं होता है। कहां पे भावना लग जाए, कहां पे मन लग जाए, विवेक थोड़ी होता है उस समय। इसीलिए एक तरफ से हमारे मन के अंदर सुंदर भावना अवश्य होनी चाहिए, बहुत बड़ी शोभा होती है, लेकिन भावना सदैव बुद्धि के द्वारा संचालित होनी चाहिए। कठोपनिषद में एक आदर्श व्यक्तित्व का परिचय हमको एक रथ के दृष्टांत से देते हैं। बोलते हैं अगर शरीर हम लोगों का रथ है, इंद्रिय यहाँ घोड़े हैं, मन लगाम है, और बुद्धि सारथी है, दिशा निर्देशक है। आपका मन जो है वो खूब अच्छी तरह से लगे, आप शरीर को, इंद्रियों को किसी दिशा में बहुत अच्छी तरीके से लगाइए। लेकिन जब जब आपका बुद्धि से डाइवोर्स हो जाएगा, बुद्धि से आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा,
जो प्रामाणिक ज्ञान है, जो उचित चीज होती है, वही विस्मृति हो जाएगी, तो दुष्परिणाम होता है। तो भावुकता में हम बह जाते हैं और फिर क्या क्या कर सकते हैं हमको पता नहीं रहता है। तो इसीलिए ये सदैव आदमी को भावना को आंख देनी चाहिए, दिशा देनी चाहिए। और देखिए अर्जुन ने कितना बढ़िया काम करा। महाभारत लड़ाई के पहले भगवान कृष्ण को अपना सारथी बना लिया। दूसरे शब्दों में भगवत ज्ञान बुद्धि में बैठा लिया। भगवत ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ मन को दिशा दे रहा है, और हमारा मन ऐसा दिव्य प्रामाणिक ज्ञान से ही संचालित हो रहा है। ऐसे व्यक्ति की भावना बहुत शोभायमान होती है। सीता जी बोलती हैं कि हम तो आपको जो है प्राण प्रिय बोलते तो थे, इतनी गलती जरूर हमसे हुई है। अब गुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। हमारे प्राणों ने प्रयाण नहीं करा, प्राण चले नहीं गए। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करहि हटि बाधा। हे नाथ, नैनों का, हमारी आंखों का ये अपराध है, प्राण को निकलने में ये बाधा लाती है। तो कहाँ ठीकरा फोड़ रही है उस समय, समझ लो। सीता जी, सीता मैया इस समय कैसे शोक में डूबी हुई है। जैसे अर्जुन गीता के पहले अध्याय में बहुत बढ़िया बढ़िया तर्क देता है ना, लेकिन सब मोह से युक्त। जो मोह से युक्त होता है वही शोकाकुल होता है। ये एक शाश्वत सिद्धांत है। किसी भी प्रसंग में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में भी देख लेना, जो व्यक्ति कहीं शोकाकुल हो रहा है उसके जीवन में कुछ गलत फहमियां विराजमान है। गलत फहमियों को मोह कहते हैं। हमारी गलत फहमियों के वजह से हम शोकाकुल होते हैं, दुखी होते हैं, और फिर उसके उपरांत किसी और को हेतु समझते हैं। भगवान प्राण तो निकलने वाले थे, लेकिन आंखें निकलने नहीं देते। आंखों में क्या हो जाता है? बिरह अगनितनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। विरह जो है वो अग्नि के तुल्य है। आपसे दूरी संताप देती है, हमको बहुत पीड़ा देती। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, शरीर जो है तनु तूल, रुई की तरीके से है शरीर। विरह अग्नि है, शरीर जो है रुई जैसा है। श्वास समीरा, और हमारी सांसें जो चल रही है ना, हवा देती है उसको, अग्नि को हवा देती। जराई छन माही शरीरा, और एक क्षण में आदमी का शरीर भस्मीभूत हो सकता है, थ्योरेटिकली। टेक्निकली इस प्रकार से पूरा, लेकिन नयन स्रवहि जलु निज हित लागी। आंखें जो है आंसू बहा रही है, सतत जल की वर्षा कर रही हैं, और आगे जल ही नहीं पाती। जरे न पाव देह विरागी, तो जो हमारे विरह की अग्नि है वो जल ही नहीं पाती प्रभु। इतनी जरूर हमारे अंदर गलती हुई।
देखिए यहाँ पे ये सब प्रसंग में हम थोड़े ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं लगता है। हाँ? हम ज़्यादा ही कुछ सिद्धांतों की बातें कर रहे हैं। भाई हमारा तो प्रयोजन यही है, क्योंकि आप सब लोग जीवन के अनेकों क्षणों में बहुत दुखी पीड़ित होते हैं। मूल चीज न जानने के वजह से ये बढ़िया बढ़िया डायलॉग भी निकलते हैं, लेकिन हमारा जो है विचार कुछ दोषवान होता है। और ये माना जाता है, ठीक है, जब आदमी बहुत दुखी है ना तो उल्टे विचार आएंगे, लेकिन ये सब नहीं देखना चाहिए। इस समय मूल रूप से राम जी समझ रहे हैं कि इनकी दलीलों में, इनके तर्कों में क्या बातें हैं, लेकिन वो बेचारी दुखी है बहुत। वो बहुत शोकाकुल है। शोकाकुल होने के वजह से ही मन के अंदर विपरीत विचार आते हैं। और जब कोई शोकाकुल होता है तो बहुत ज्यादा विचारों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और कोई उम्मीद नहीं है, विचार उल्टे ही होंगे। जिस समय आदमी के मन के अंदर मोह और तत्जनित शोक विराजमान, और ऐसे समय उसको ये उपदेश नहीं देना चाहिए, देखो तुम्हारा जो शोक है ना उसके पीछे ये मोह है, तुम्हारी ये गलत फहमी है, मतलब ही नहीं है। उसके अंदर ये सब चीजों का पता ही नहीं क्या, लेकिन इस समय दिमाग में एक ग्रहण लग जाता है, उल्टा विचार आने लगता है। जब जब कोई दुखी होता है तो उल्टे सीधे बातें बोलेगा, जब भी किसी प्रकार का विवेक होता है तो वहां उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। वो उपेक्षणीय होती है। समझ जाओ कि ये जब यहां पे ऐसा भूत चढ़ा होता है, ये भूत उल्टी बातें निकलवाता है, ये भूत निकलवा रहा है, वो नहीं निकाल रहा है। उसकी उपेक्षा करके जो चीज समझने की होती है, क्यों बेचारा बहुत दुखी है, भयंकर शोकाकुल है, और हमको उसका शोक दूर करने के लिए कुछ उपचार करना ही चाहिए। राम जी जो हैं अपने सब भक्तों के अंदर पीड़ा दूर करवाते हैं अच्छे ज्ञान से, थोड़ी मदद कर देते हैं, फिर ज्ञान देते हैं। ज्ञान में बहुत बल होता है, बड़ा सामर्थ्य होता है। सीता कहे अति विपति विशाला, बिना ही कहे भली दीन दयाला। हनुमान जी आगे बोलते हैं कि हे प्रभु, सीता जी का जो दुख है बहुत विशाल है, उनकी विपत्ति बहुत विशाल, बहुत बेचारी दुखी है, बहुत मुसीबत है। अति विपत्ति विशाला, अति विशाल विपत्ति, ऐसी स्थिति है उनकी। और बोलते हैं आगे, बिना ही कहे भली दीन दयाला, हे दीन दयालु, नहीं कहे वही अच्छा है। क्या क्या बताया, इतना ही बता देते हैं, बहुत दुखी है बेचारी। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप सम बीती। हर पल निमिष निमिष, निमिष वो समय होता है कि जब एक पल के हम झपकते हैं ना, एक निमिष, हर पल। निमिष निमिष करुणा निधि, हे करुणा के धाम, हे प्रभु, हे राम जी, हर पल सीता जी का जाहि कल्प सम बीती, एक एक कल्प के समान बीतता है। कल्प आपको पता है, ब्रह्मा जी के एक दिन को बोलते हैं, बहुत लंबा होता है। एक कल्प में 994 युग होते हैं। समझ लो कितना लंबा समय।
ये काव्यात्मक तरीका है, कोई स्केल लेके थोड़ी बैठता है, मगर समय खत्म ही नहीं हो रहा है, दुख का समय कटता ही नहीं है, और सुख का समय पल भर में, चुटकी भर में खत्म हो जाता है। अब जब हमको कोई भगवान का भजन, कोई कथा, कोई प्रसंग देखने को मिल रहा हो, तो देखिए कैसे टाइम बीत जाता है, और जब कष्ट का समय होता है तो बीतता ही नहीं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि हे प्रभु, हर पल उनका कल्प के समान, बेग चलिय प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जीती। भगवान अब हमारा निवेदन है, अब आप जल्दी चलिए। अब सीता जी का परिचय मिल गया है, कहाँ है, कैसी हैं, सब पता लग गया है। अब आपसे निवेदन है, बेगी चलिए, वेग से, जल्दी, अब आप जल्दी से चलिए। प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जीती, ये खलों का दल जीतते हुए आप अपने भुज बल का परिचय दीजिए। अब भगवान चलिए जल्दी से निकलते हैं लंका के लिए। हनुमान जी ने ये कह के अपनी वाणी को विराम दिया, और फिर ये कह के वो देखते हैं राम जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। ये आगे की चौपाइयां हैं कि राम जी के जो है आंखों में जल भर आया, और सीता जी का दुख देख के जो सुख के धाम है, खुद तो सुख के धाम है, लेकिन प्रणतारति हरना, वो दुखी होते हैं दूसरों के दुख से। हम दूसरों का दुख कैसे दूर करें? सबका नहीं दूर करने की विचार करते हैं। जो चाहता है, जो विश्वास करता है, जो समर्पित होता है, जो खुद निवेदन करता है, उसका हम दुख कैसे जल्दी से जल्दी दूर कर दें, ये सोच के मन के अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, और आंखों में आंसू उनके भी आ गए। ऐसा संदेश सुनाया कि राम जी भी भाव विभोर हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है वो हम लोग अगले प्रवचन में देखेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय जय राम, जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय।
आज का हम लोगों का ये प्रवचन प्रायोजित किया गया है पुनः, अभी 2 दिन पहले ही इनके द्वारा हुआ था। इन्होंने एक नहीं दो बार प्रवचन को प्रायोजित करा है, और ये हैं बम्बई की ऋचा दुबे, आशीष दुबे और इनके सुपुत्र भव्य। तो ये पूरा परिवार इस सुंदरकांड के ज्ञान यज्ञ के आज जो है वह इस प्रसंग को प्रायोजित कर रहे हैं। तो ऋचा आपको, आशीष को, भव्य को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अच्छी तरीके से आप एक्टिवली सेवा भी कर रही हैं, क्रिएटिव कार्य कर रही हैं, और ऐसे कार्यक्रमों में सेवा भी भेज रही है। बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हम भगवान से आपके सबके मंगल की कामना